हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुमित मंगल, उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और कैसी चल रही है आप लोगों की करंट अफेयर्स की तैयारी? क्योंकि करंट अफेयर्स जुलाई का हम लोग लेकर आए हैं। साथ ही हमने मंथली वाइज भी करंट अफेयर्स चालू किया है, जिसमें जनवरी माह का करंट अफेयर्स आप लोगों को अभी तैयार कराया जा रहा है, जिसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल का तैयार किया जाएगा। यानी आपकी तैयारी को आने वाले एग्जाम पर ध्यान रखते हुए उन सभी करंट अफेयर्स को पूरा किया जाएगा जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए उड़ान एकेडमी से जुड़े रहिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड पर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे की, तो आप उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से जुड़ सकते हैं। चलिए हम चालू करते हैं इस क्लासेस को। 19 जुलाई 2026 को करंट अफेयर्स के जो मुद्दे रहे हैं, इस पर हम लोग बातें करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रही है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार पर यानी नेशनल अफेयर्स पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जिन्हें यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की हाई लेवल रिव्यू टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। यानी कि जो भारत के पूर्व गवर्नर थे, जिनका नाम था रघुराम राजन, इन्हें फेडरल बैंक, जो कि मुख्य रूप से कहां पर स्थित है, अमेरिका में, और वहां के हाई लेवल की रिव्यू, जो कि एडवाइस देने वाली एक टास्क फोर्स है, उसमें शामिल किया गया है रघुराम राजन को। बेसिकली फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन हैं वो हैं केविन वॉर्स। केविन वॉर्स के द्वारा इसे के चेयरमैन बनाए गए हैं और बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स में इन्हें शामिल किया गया है, रघुराम राजन को, कि बैलेंस शीट चेक करें वो। राज चेट्टी को आर्थिक डेटा पैनल में और आशा शर्मा को एआई रोजगार पैनल में शामिल किया गया है। अमेरिकी मौद्रिक नीति की समीक्षा करना है, जिसके तहत ये पता चल सके कि अमेरिका के डॉलर का मुद्रण क्यों हो रहा है और मूल्यन क्यों हो रहा है, इसकी जांच करें। और इस तरीके से रघुराम राजन को फेडरल बैंक ने हायर किया है। साथ ही राज चेट्टी को आर्थिक डेटा और आशा शर्मा को एआई पैनल के लिए नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में भी। ठीक है, चलिए। भारत का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया गया एमओएसआईपी ने, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने आधार वर्ष जो बनाया है वो 2024-25 बनाया है। और लगभग 60% सेवा क्षेत्र और 19 उप क्षेत्रों को कवर करते हुए इसे तैयार किया गया है। और इस तरह भारत की जीडीपी में लगभग सेवा क्षेत्र का 55% योगदान होता है। इसलिए इसके लिए आईएसपी जारी कर दिया गया है, उत्पाद सूचकांक जारी किया गया। याद रखना, 19 उप क्षेत्रों में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। रघुराम राजन को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रघुराम राजन। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीय समाचार में? अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधि मंत्री ने ईवीएसपी पोर्टल लॉन्च किया है। ईवीएसपी पोर्टल क्या है? इसके तहत अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा केंद्रीय विधि मंत्री ने ईवीएसपी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यह पोर्टल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विधि से साथिया जो है पोर्टल चालू किया गया है, परीक्षण पोर्टल चालू किया गया, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों, कानूनी पत्रिकाओं और अन्य संदर्भ पुस्तकों का हिंदी भाषा में ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ईवीएसपी पोर्टल चालू किया गया, जिसके तहत जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं, कानूनी पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, उन सब को हिंदी भाषा में ऑनलाइन उपलब्ध किया जा सकेगा। तो ये जो भी तैयारी कर रहे हैं सिविल जज कोर्ट की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जम्मू कश्मीर ने कुष्ठ रोग अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। भैया जम्मू कश्मीर ने बोला कोई भी कुष्ठ रोगी ना आए उनके यहाँ, और सरकारी निजी अस्पतालों को आदेश दिया है कि कुष्ठ रोगी की सूचना तुरंत देना अनिवार्य होगा। ये महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत
जो है इसे लागू किया गया है और विश्व कुष्ठ दिवस जो मनाया जाता है वो जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखना। राष्ट्रीय समाचार पत्र में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि EVSP पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें कानून की किताबें पढ़ी जाएंगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कुष्ठ रोग अधिसूचित कर दिया है अपने आप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्षा एवं सुरक्षा के लिए जो है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो भैया ब्लैक है, पिच ब्लैक है यानी कि दाग अच्छे हैं काले। तो डार्विन यानी डरना मत, अच्छे हैं भैया, प्लिंग बेच, ठीक है। पिच ब्लैक 2026 डार्विन के में हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग के लिए 19 देशों के 2500 प्लस सैन्य कर्मियों के द्वारा चालू किया गया। 100 लड़ाकू विमान इसमें शामिल किए गए। भारत ने भी 4 राइफल 2C-17 और 120 वायु सैनिकों को भेजा था। और पिच ब्लैक यानी काले हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, डार्विन है हमारे साथ। तो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में होगा ये, ठीक है। भारतीय युद्धपोत मालवन जिसको तैयार किया गया था कोचीन के शिपयार्ड में, इसे माही श्रेणी का दूसरा जो है सबमरीन जो है वाटरक्राफ्ट है जिसमें 85% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया है। यह उतले समुद्री क्षेत्रों में भी पनडुब्बी का पता लगाने और उसे नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो मालवन नौसेना में शामिल हो गया 22 जुलाई 2026 को। तो भैया पता लगा लेगा वो सबके बारे में। खेल समाचार की बात करते हैं तो आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं कौन? तो देवजीत सेकिया को बनाया गया है आईसीसी गवर्नमेंट का, ठीक है। बीसीसीआई के सचिव हैं ये, इनको बीमा से रिलेटेड भी बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की नवीनतम पुस्तक युगल विश्व रैंकिंग में नंबर 2 बन गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में नवीनतम पुस्तक पुरुष युग में विश्व रैंकिंग में 2 हैं, मानव ठक्कर और मानुस। तो मानुस और मानव दोनों नाम एक जैसे ही हैं, अच्छा मानुस है अच्छा मानव है, दोनों को शामिल किया गया है। चीन के ली शेडोंग और हुआंग यूंग सैंग ये सबसे ज्यादा नंबर 1 पर हैं और विश्व रैंकिंग 2 के साथ 3390 अंक के साथ मानव ठक्कर और मानुस जो हैं वो सेकेंड नंबर पर बने हुए हैं। भारतीय पुरुष युगल की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है ये, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इस बात को। खेल समाचार में ये सबसे महत्वपूर्ण है, मानव ठक्कर का और मानुष ठक्कर का। चलिए रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं। भारतीय नौसेना में ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 26.2 चलाया गया था, पढ़ चुके हैं हम लोग इसको पहले। ये भी कोचीन में चलाया गया है साउदर्न, इसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो साउदर्न जो है वो चलाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है संयुक्त बल का। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी पे आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी में मतलब अफेयर्स में मिस्र ने 3000 वर्ष पुराना पासेर का मकबरा खोज निकाला। भैया मकबरा खोज में आ गया है। पासेर का मकबरा कहाँ मिलेगा? मिस्र में। 3000 पुराना फराओ के युग का है ये और न्यू किंगडम काल का यानी कि 1550 से लेके 1069 बीसी का है ये मकबरा। और कम से कम ये उच्च अधिकारी रहा होगा पासेर, क्योंकि इसके बारे में हमें यहाँ पर मकानों से पता चल रहा है कि ये एक अधिकारी का घर होगा, ठीक है। कौंग चिंगबा उत्सव, कौंग चिंगबा, कौन ने चिंगबा? चिंगबा है इम्फाल में, तो फॉल हो जाएगा भैया, चिगमा मत कर देना, कौंग चिगमा छू मत देना भैया, फॉल हो जाएगा इम्फाल में। तो गोविंद जी के मंदिर में आयोजित किया गया मैतेई हनुमान हिंदुओं के द्वारा पूरी उड़ीसा के तर्ज पर जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की यात्रा पर निकाला जाता है ये रथ यात्रा, जिसे हम कांग चुंबा कहते हैं। तो जिस तरह उड़ीसा में रथ यात्रा निकलती है वैसे इम्फाल में कांग चिंगबा उत्सव मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कांग चिंगबा उत्सव। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाएगा। गरीबी और असमानता से लड़ना है, अब भी हमारे हाथों में है। लोगों में 67 मिनट समाज सेवा के लिए बात की गई है। 67 मिनट क्यों?
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह मनाया जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत जो हैं राष्ट्रपति हैं और नोबेल शांति पुरस्कार इनके द्वारा जो है 1993 में दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 67 मिनट बिताओ देश के समाज के लिए। तो नेल्सन मंडेला, तो याद रखना नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुनाथ को यूएस फेडरल रिजर्व में बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क में शामिल किया गया है। राज चेट्टी को आर्थिक में, आशा शर्मा को एआई में। भारत का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक 2024-25 19 उपक्षेत्रों को शामिल किया गया है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम ने चालू कर दिया, डरना नहीं है, अब वीएसपी होगा जिसमें कि सभी पोर्टल पर कानून के न्यायालय और मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कुष्ठ रोग को एक मुख्य रूप से अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है, इसकी सूचना देनी होगी। पिक एक्सरसाइज पिच ब्लैक है, घबराना मत, डरना मत, डार्विन में किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। भारत ने भी अपने 4 राफेल भेजे। युद्धपोत मालवन भेज दिया गया है नौसेना को 22 जुलाई को, और अब ये 85% स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया पनडुब्बी का पता लगाने के लिए। भारतीय नौसेना में ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस चालू किया गया है 26.2 जो कोच्चिन में चालू किया गया है। मिस्र में 3000 साल पुराना पासेर का मकबरा मिल गया है। ठीक है, आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के चेयरमैन बनाए गए सेकिया जी को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस में 2nd नंबर पे आ गए मानव और मानुष। कांग चिंगबा उत्सव इम्फाल में मनाया जाएगा, फाल मत कर देना क्योंकि भैया ये जगन्नाथ मंदिर के बराबर का है। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई को गरीबी और असमानता से लड़ना, समाज और शांति के लिए 67 मिनट निकालना। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए तो आप उड़ान एकेडमी में ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल लगाकर और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें प्री मेंस इंटरव्यू सभी की प्रिपरेशन आपको एक ही जगह मिलेगी, एक जगह पर कम समय में सही तरीके से तैयारी करने का वादा हम लोग करते हैं। साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीएसआई, एसएससी, रेलवे, व्यापम, बैंकिंग की, तो इसकी प्रिपरेशन भी उड़ान एकेडमी अपने ऑफलाइन माध्यम से उपलब्ध कराती है। तो जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी से और अपनी तैयारी को करिए बेहतर और सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत।